नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं अपना, दैट इज हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। मेटल के कार्बोनेट अगर आपको मिल जाए या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाए तो ये आपके एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बच्चों ध्यान से चेक करो। सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी में नोट लगाओ, कुछ बातें बच्चों ध्यान रखेंगे सबसे पहले। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको बच्चों यहां ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई मेटल का कार्बोनेट है या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है बच्चों, कॉपी में पहले कुछ बातें नोट लगा लें। देखिए बच्चों, आपके मेटल के चाहे कार्बोनेट्स हो, आपके पास मेटल कार्बोनेट्स हो, ओके बच्चों, मेटल कार्बोनेट्स हो या आपके पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो। अब ये क्या होता है भी हम आपको बना के दिखाएंगे। चाहे आपके पास मेटल हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो, ओके बच्चों, ठीक है ना, याद रखिएगा। और एक बात और आपको अलग से मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर इसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए। चाहे आपके पास मेटल के ऑक्साइड्स हो, मेटल ऑक्साइड्स हो, ओके बच्चों, सुन लीजिए तीन बातें, मेटल के कार्बोनेट्स हो, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या मेटल के ऑक्साइड्स हो, इनका नेचर होता है बेसिक। कॉपी में नोट लगाएं आज के बाद, जब भी मैं आपसे पूछूंगा मेटल के कार्बोनेट्स, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल के ऑक्साइड्स, आपके इनका नेचर एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। ठीक है, तो इनका नेचर होता है बच्चों कैसा, इनका नेचर होता है आपका बेसिक। ओके बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, मेटल के कार्बोनेट, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं आपके बेसिक। और नॉन मेटल, जब आपको नॉन मेटल के ऑक्साइड दिखेंगे कभी भी, नॉन मेटल के ऑक्साइड अगर आपको कभी दिखेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, बस अभी नोट कर लो क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर भी मेटल नॉन मेटल है ना, तो सारा क्लियर होगा धीरे धीरे, लेकिन अभी नोट करो और याद करते जाओ। ठीक है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। वो होते हैं कैसे, एसिडिक इन नेचर। वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। ओके बच्चों, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर। फिर से सुन लो, मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक, लेकिन नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक। ठीक, बात समझ गए। उसके बाद मैंने आपको दो बातें और बताई कि मेटल का भैया कार्बोनेट मिले और चाहे मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट मिले, होगा कैसा, बेसिक। तो मेटल के कार्बोनेट, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल के ऑक्साइड बेसिक, और नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा हो गया, एसिडिक इन नेचर हो गया। एक तो ये बात है। दूसरी बात आपको यहां पर ये अभी याद रखनी है बच्चों, क्या, कि जो बात मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताई थी कि एसिड जब भी रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेस के साथ। मतलब अगर आपको एसिड मिल गया और साथ में बेस मिल गया तो यहां पे पक्का आपको सॉल्ट तो मिलेगा मिलेगा, और बच्चों वाटर भी मिलेगा। ठीक है, सॉल्ट वाटर मिलेगा, कुछ और मिल सकता है या नहीं मिल सकता है वो डिपेंड करता है। ठीक है ना, आपको पता है एसिड काउंटर करता है बेस को और बेस काउंटर करता है एसिड को, यानी कि एसिड बेस की कैरेक्टरिस्टिक को नलीफाई करने की कोशिश करता है, बेस की प्रॉपर्टीज को नलीफाई करने की कोशिश करता है। अब कैसे करता है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, बेस एसिड की प्रॉपर्टीज को नलीफाई करने की कोशिश करता है। जब भी आपको एसिड के साथ क्या मिलेगा बच्चों, बेस मिलेगा, तो यहां पर आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। पहले तो इतना बेसिक्स आप लोग नोट करिए, कॉपी में नोट करो, बिना नोट किए मत आगे बढ़ना बच्चों प्लीज। कॉपी में नोट कर लीजिए फटाफट, वीडियो पॉज करके कॉपी में नोट कर लिया, कर लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब सुनो बच्चों, अब यहां पर इन्होंने हमसे क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि अगर आप मेटल का कार्बोनेट लोगे, ठीक है सुन लीजिए, यहां पे अगर आप मेटल का कार्बोनेट लोगे या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट लोगे, ठीक है ना, तो बनता क्या है, सुनो ध्यान से। मेटल का कार्बोनेट अगर आपने लिया एसिड के साथ, ओके बच्चों, मेटल का कार्बोनेट लिया अगर आपने एसिड के साथ, तब भी आपको, अब देखो मिलेगा कैसे, क्या क्या मिलेगा, समझिएगा जरा कॉन्सेप्ट। मेटल का कार्बोनेट, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि भाई मेटल का कार्बोनेट क्या होता है, बेसिक इन नेचर। यस सर, मेटल का कार्बोनेट होता है बेसिक, यानी कि बेस के साथ क्या ले रहे हो आप, एसिड। सुन लो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मेटल का आपने कार्बोनेट लिया, मैंने आपको क्या बताया, मेटल का कार्बोनेट का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। ठीक है ना, इसका मतलब आपने बेस को ले लिया किसके साथ, एसिड को। सुन लो ध्यान से, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ लिया, यस सर, मेटल कार्बोनेट का नेचर मैंने कैसा बताया, बेसिक, यानी कि बेस को एसिड के साथ ले लिया। और अभी अभी तो बताया था कि बेस को अगर एसिड के साथ ले लोगे, सॉल्ट और वाटर तो बनेगा बनेगा। सुन लो ध्यान से बच्चों, सॉल्ट और वाटर तो बनेगा बनेगा। तो यहां से बनेगा आपके पास सॉल्ट, सॉल्ट किसका बनेगा, मेटल का ही सॉल्ट बनेगा। भाई कैसे बनेगा सब बना के दिखाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक, सॉल्ट बनेगा और साथ में आपका वाटर बनेगा। ठीक है बच्चों, सॉल्ट और वाटर तो बनेगा बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर एक कॉपी में और नोट लगाइए, जब भी कार्बोनेट शब्द का यूज हो कहीं पर, मेटल के अगर कार्बोनेट्स होंगे या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होंगे, ठीक है, मेटल के कार्बोनेट हो या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, और कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अपनी कॉपी में नोट लगाएं, समझ में आ रहा है कैसे मैंने प्रोडक्ट बनाया। सुन लो, मेटल के कार्बोनेट क्या होते हैं, बेसिक, यस सर, इसका मतलब बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, यस सर, एसिड बेस रिएक्शन होगी, यस सर, यानी कि सॉल्ट और वाटर तो बनेगा ही बनेगा। और क्योंकि कार्बोनेट है, तो जब भी कार्बोनेट होता है या हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट लगाएं। अब सुनो बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा, यहां पर मैं आपको बताता हूं कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला होता है CO32-, ये लीजिए, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। कॉपी में नोट लगाएं बच्चे, जिसको नहीं याद है
कार्बोनेट आयन का जो फॉर्मूला होता है, ये कार्बोनेट आयन है बच्चों। आयन क्या होते हैं? जिसके ऊपर चार्जेस होते हैं। नेगेटिव आयन है, पॉलीटॉमिक आयन है। पॉलीटॉमिक जिसमें एक से ज्यादा एटम होते हैं, कार्बन और 3 ऑक्सीजन और 2 माइनस चार्ज है इसके ऊपर। CO3 2 माइनस होता है कार्बोनेट आयन। जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्लीज कॉपी में नोट लगाएं। और दूसरा है बच्चों, आपको याद करना है क्या? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। तो बच्चों हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन क्या होता है? ये होता है आपका HCO3 माइनस। क्या होता है? HCO3 माइनस, HCO3 माइनस, HCO3 माइनस। जब भी ये दोनों होंगे कहीं पे कार्बोनेट या मतलब मेटल का कार्बोनेट या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब भी कार्बोनेट शब्द आ जाए, चाहे कार्बोनेट चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO2 गैस जरूर निकाल देना, ठीक है ना, प्रोडक्ट में। अच्छा ये चीज हो गई। अब ये कार्बोनेट से हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बना वो हम आपको थोड़ा सा बताते हैं आपकी नॉलेज के लिए। जैसे ये कार्बोनेट था CO3 2 माइनस, ठीक, तो होता क्या है? इसके पास एक हाइड्रोजन आयन आता है कहीं से। क्या आता है? हाइड्रोजन आयन आता है। तो ये हाइड्रोजन आयन इस कार्बोनेट के साथ जाएगा। ये आपके बेसिक क्लियर कर रहा हूं, पहले सुन लीजिए। हाइड्रोजन आयन कार्बोनेट के पास जाएगा। अब बताओ आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा HCO3। देखो एक हाइड्रोजन है और CO3, ये लिख दिया आप चार्ज। देखो यहाँ पे क्या है? 2 माइनस और +1। एक बात बताओ, -2 और +1 कितना होता है? आंसर -1 होता है, इसलिए इसके ऊपर एक माइनस लगा देंगे। यहाँ से 2 माइनस आ रहा है और यहाँ से +1 आ रहा है, ठीक। तो माइनस का 2 और प्लस का 1, आंसर कितना आ जाएगा? -1। इसलिए हाइड्रोजन कार्बोनेट के ऊपर -1 चार्ज है। इतने बेसिक्स क्लियर करिए पहले, कॉपी में नोट करें बच्चे। वीडियो पॉज करके बिना नोट किए हुए तो आगे बढ़ मत जाना, नहीं तो याद नहीं होगा बच्चों, प्लीज। ओके, इसको नोट कर लीजिए, नोट करें फटाफट। वीडियो पॉज करके बच्चों नोट कर लो। नोट कर लिया? चलिए आ जाइए। अब ध्यान से चेक करो। अब यहां पर क्या होगा? यहां पे आ जाइए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लें और साथ में अगर एसिड ले लें तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट तो वही बनना है आपका। क्यों सर? क्योंकि ये जो है आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नेचर कैसा है? बेसिक है। इसका नेचर कैसा है? बेसिक है। अभी हमने आपको बताया मेटल के कार्बोनेट, मेटल का ऑक्साइड और मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक इन नेचर होता है। तो ये बेस है, बेस एसिड के साथ ले लिया तो क्या बनेगा बताओ? आपका एक तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। और क्योंकि हाइड्रोजन कार्बोनेट है और जब भी कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है तो CO2 गैस तो निकलेगी, ठीक है बच्चों। तो यहां से आपके पास बनेगा फिर से सॉल्ट और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहां से आपके पास बनेगा, ठीक है। इतनी बातें आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको रिएक्शन करा के दिखाते हैं। ओके बच्चों, इतनी बातें नोट कर लीजिए, फिर हम आपको रिएक्शन करा के दिखाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए अब हम आपको रिएक्शन करा के दिखाते हैं। बच्चों देखिए, सबसे पहले इन्होंने एक्टिविटी में जो हमको बोला है वही मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं आपको रिएक्शन बना के दिखा देता हूँ। पहले कॉपी में नोट कर लो, लर्न कर लो, सीख लो कैसे बनती है। सुनो, सबसे पहले इन्होंने मेटल चूज किया है सोडियम। सोडियम कार्बोनेट लिया है और एक बार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है। सोडियम कार्बोनेट और एक बार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है, ठीक। और एसिड इन्होंने कौन सा सेलेक्ट किया आपकी बुक में? ये हम देख लेते हैं जरा, एसिड कौन सा। जो भी एसिड लिया होगा उस एसिड के साथ मैं रिएक्शन करा के दिखा दूंगा। इस PDF को भी बहरहाल मैं ऊपर नहीं ले जा सकता हूँ बच्चों, ठीक है ना। यहाँ से मैं एसिड आपका देख लेता हूँ कि एसिड इन्होंने कौन सा लिया है। अपने PDF में मैं एक बार देख लेता हूँ बच्चों, क्योंकि एसिड जो लिया होगा उसी के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। इन्होंने बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, ठीक है। आपकी बुक में क्या लिया है इन्होंने? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। तो ध्यान से चेक करो, मेटल का कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट चूज किया। अब बताओ सोडियम कार्बोनेट कैसे चूज करोगे बच्चों? याद रखिएगा, देखिए पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 में जो एलिमेंट्स आते हैं, ठीक, उसमें आता है आपका कौन सा? ग्रुप नंबर 1 में जो ये जो खड़ा खड़ा होता है ग्रुप नंबर 1, कभी अगर आपने देखा है, नहीं देखा है तो नोट कर लो। सुनो, जब भी आपको लिथियम सुनाई पड़े तो Li+, सोडियम सुनाई पड़ेगा तो Na+, ठीक, पोटेशियम सुनाई पड़ेगा तो आप K+। और ग्रुप नंबर 2 में जो एलिमेंट होंगे, एलिमेंट मतलब जो मेटल्स होंगे, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 के जो मेटल्स होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं इसको? एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। अब एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं ये भी आप सुन लीजिए बच्चों। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या बनाते हैं? ये एल्कली बनाते हैं। एल्कली मतलब ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। आपने सुना होगा, ये दोनों तो सुना होगा, जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक ऐसा बेस है जो वाटर में सॉल्युबल है। इसी तरीके से पोटेशियम, ठीक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब बातें याद रखिएगा। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट जब भी आएंगे तो चार्ज +1 होगा, Li+, Na+, K+। इसको एल्कली मेटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एल्कली बनाते हैं। एल्कली का मतलब है ये ऐसे बेस बनाते हैं जो वाटर में सॉल्युबल है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, याद हो गया। ग्रुप नंबर 2 में आओ। ग्रुप नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगा जनरली बच्चों क्या, ठीक है, ये लीजिए, ये दोनों मेटल्स आपको देखने को मिलेंगे, मैग्नीशियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज और कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज। कभी कभी आपको बेरियम भी देखने को मिलेगा, लीजिए बेरियम के ऊपर भी होगा 2+ चार्ज, ठीक है बच्चों। और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। एल्कलाइन तो वही हो गया आपका क्या, कि ये ऐसे बेस बनाएंगे जो वाटर में बच्चों सॉल्युबल होंगे, जैसे कि मैग्नीशियम बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम बनाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आइए हम आपको बना के दिखा देते हैं। मैग्नीशियम बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, ठीक। कैल्शियम बनाएगा CaOH होल ट्वाइस और इसी तरीके से बेरियम बनाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी कि BaOH होल ट्वाइस। तो ये सब आपके बेसिक्स हैं, आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एल्कलाइन क्योंकि ये ऐसे बेस बनाते हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं, ठीक है ना।
अर्थ मेटल्स क्योंकि ये अर्थ में मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। आज के बाद भूल मत जाना, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट पे +1 चार्ज, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट पे 2+ चार्ज। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट कैसे बेस बनाएंगे, बेस मतलब एल्कली, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। ठीक, इतनी बातें नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आइए जरा मेटल चूज करते हैं, सोडियम आपकी बुक में, और कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट बनाओ। तो बच्चों सोडियम पे चार्ज कितना होता है बताइए, सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, यहाँ पे आ जाइए जरा। सोडियम के ऊपर चार्ज होता है Na+, ये लीजिए, Na के ऊपर होता है +1, और कार्बोनेट होता है आपका क्या, CO3 2-, ये लीजिए बच्चों। बनाइए सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, +1 जाएगा इसके नीचे, 2 आएगा इसके नीचे, ये 2 आएगा इसके नीचे, सोडियम के नीचे 1 जाएगा यहाँ, तो Na के नीचे आ जाएगा 2, और ये जो CO3 लिखा हुआ है इस पर ब्रैकेट लगा के यहाँ 1 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ +1 चार्ज है, इधर आ जाएगा। ठीक, 1 तो लिखा नहीं जाता है, इसलिए आंसर क्या आएगा बच्चों, यहाँ से आंसर आ जाएगा Na2 और CO3, 1 हटा देंगे और ब्रैकेट भी हटा देंगे, तो ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, तो हमने लिया यहाँ पर क्या, मेटल कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट, ये ले लीजिए बच्चों Na2CO3। ओके बच्चों, तो सोडियम कार्बोनेट हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक, सोडियम कार्बोनेट का ऑब्वियसली सॉलिड ही यहाँ पर लिया हुआ है, एनसीईआरटी में आप देखोगे तो एक्वा सॉल्यूशन भी इसका ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया, सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। अब इसकी रिएक्शन कराइए किसके साथ, एसिड के साथ। ओके बच्चों, सो एसिड यहाँ पे जो चूज किया है वो चूज किया कौन सा, HCl, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो चलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला सभी बच्चे बना लेते हैं। H के ऊपर +1 आता है, Cl के ऊपर -1 आता है। ठीक है, +1 से -1 कैंसिल, और HCl, और यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, एक्वस, ये लीजिए। ठीक, सो HCl, ये लीजिए, ये हो गया मेटल का कार्बोनेट, और ये ले लिया हमने एक एसिड। अब मेटल का कार्बोनेट कैसा होता है, बेस जैसा बिहेव करता है, मैंने आपको कई बार बताया है, आज ही बताया है। ये लीजिए, मेटल का कार्बोनेट होता है भैया बेसिक इन नेचर। यस सर, ठीक, तो बेस को क्या मिल जा रहा है, एसिड मिल जा रहा है गलती से, तो रिएक्शन होगी कौन सी, ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें सॉल्ट और वाटर बनेगा। ठीक, तो सबसे पहले सॉल्ट और वाटर बना दो। सॉल्ट किसका, तो जवाब है सॉल्ट बनेगा मेटल का। तो अब मेटल का सॉल्ट कैसे बनाए, यहाँ से आपको क्या मिलेगा बच्चों, फिर से देख लीजिए क्या क्या आयन मिलेंगे। ये जिस भी आयन से मिलकर बना था, किससे, सोडियम आयन से और कार्बोनेट आयन से, CO3 2-, ये लीजिए। और HCl से आपको क्या मिलेगा, कौन कौन से आयन, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, Cl-, लीजिए। ठीक है, आयन्स आपको पता है कि कौन कौन से आयन मिलेंगे, यहाँ से Na+, CO3 2-, यहाँ से मिलेगा H+, Cl-। ठीक, करना कुछ नहीं बच्चों, आपको मेटल का सॉल्ट बनाना है। किसका सॉल्ट बनाना है, मेटल का। मेटल कौन है, सोडियम। सोडियम का सॉल्ट बनेगा किसके साथ, अब ये वाले एनायन को छोड़ देगा ये इस वाले एनायन। एनायन क्या होता है, नेगेटिव आयन। एनायन क्या होता है, नेगेटिव आयन। एनायन क्या होता है, नेगेटिव आयन। मेटल का बनता है कैटायन, मेटल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो अब ये क्या करेगा, मेटल कौन, सोडियम आयन। ठीक, ये जाएगा और यहाँ से क्लोराइड से जुड़ जाएगा और आपको सॉल्ट दे देगा। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट तैयार करना है। ये लीजिए, Na के ऊपर +1, Cl के ऊपर -1, +1 से -1 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया NaCl। पता है ये NaCl क्या होता है, ये होता है कॉमन सॉल्ट जो आप अपने घर में सब्जियों में डालते हो। ठीक है ना, ये कॉमन सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन यहाँ पर बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड इसका नाम होता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये हो गया NaCl। ठीक, व्हाइट कलर का नमक देखा आपने अपने घर में, वही है, बट उसका एक्वा सॉल्यूशन बन रहा है। क्यों एक्वा सॉल्यूशन क्यों बन रहा है बच्चों, यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन इसलिए बन रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो HCl में पानी मौजूद है। सुन लीजिए, HCl के नीचे एक्वस लिखा है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन पानी के साथ। भाई डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया होगा, पानी के साथ मिला के एसिड को, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, तो पानी तो है ये मौजूद वहाँ पर। तो अगर पानी मौजूद है तो सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि नमक जैसे ही पानी के पास आएगा सॉल्यूशन बना लेगा। पानी के साथ जब सॉल्यूशन बनता है तो हम नीचे क्या लिखते हैं, एक्वस। ठीक, तो ये बन गया, तो ये बन गया बच्चों सॉल्ट। सॉल्ट तो चलो बन गया, अब क्या बनानी है साथ में, साथ में बनाना है वाटर। चलो पीछे लिख दो वाटर, ये लो वाटर यहाँ बन गया। ऑब्वियसली वाटर लिक्विड फॉर्म में बना होगा और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बनेगा, कार्बोनेट की वजह से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये लीजिए, ये बन गया बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, तो ये बन गया। प्रोडक्ट बनाइए, फिर मैं आपको बैलेंस करके दिखाता हूँ। बना ले बच्चे फटाफट प्रोडक्ट, ये रिएक्शन फटाफट। तो मेटल का कार्बोनेट एसिड के साथ क्या देगा आपको, सॉल्ट देगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ यहाँ पर, अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। जैसे जैसे मैं रिएक्शन करा रहा हूँ वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आइए इसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यदि आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे बच्चों तो ध्यान से चेक करिए कैसे हम बैलेंस करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है ना, और यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। जैसे हम 2 लगाएंगे, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2। अब क्लोरीन को 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, 2 क्लोरीन 2 सोडियम हो गया। यहाँ पे सोडियम 2 है, Na के नीचे 2 है, और यहाँ पे ध्यान से चेक करो कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 + 1 3 ऑक्सीजन 3। क्या बैलेंस है एक बार फिर से चेक करो, सोडियम के नीचे 2, यहाँ पे सोडियम 2 हो गया, 2 क्लोरीन, ठीक, यहाँ से 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, यस सर, यहाँ से आओ 2 हाइड्रोजन, यस सर, ऑक्सीजन 2 + 1 3। ठीक है बच्चों, तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपकी हो गई है। ठीक है बच्चों, अब आइए मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं। क्या लेते हैं, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं। ओके बच्चों, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, आ जाइए। सो मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब सुनो, मेटल यहाँ पे चूज किया हमने सोडियम, ठीक। सो Na के ऊपर आएगा क्या,
+1 चार्ज, और हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया HCO3-। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर आपको बनाना है तो सोडियम आयन लो और हाइड्रोजन कार्बोनेट लो HCO3-। कार्बोनेट पे 2- होता था, CO3 2-, लेकिन हाइड्रोजन कार्बोनेट पे 1- होता है। तो इन दोनों को पास पास लाओ, देखो +1 से -1 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा NaHCO3। ये लीजिए NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी ऑब्वियसली चेक कर लीजिए बुक में, सॉलिड फॉर्म में ही लिया हुआ है। ओके यस बिल्कुल, चाहते तो हम इसका क्या करते, हम इसका एक्वा सॉल्यूशन ले लेते, लेकिन आपके बुक में इसको सॉलिड फॉर्म में ही लिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से NaHCO3 यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, चेक भी करते चलिए आप एनसीईआरटी से। तो इस तरीके से NaH, पानी तो क्योंकि एसिड में मिल ही जाएगा, है ना, जितनी भी आपकी इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस होती हैं उसमें मीडियम क्या होता है, वाटर होता है। ठीक, एसिड में तो वाटर है ही है। यहाँ से हमने लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक, ये लिया सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में, और यहाँ से मिलेगा, फिर से वही कहानी हो जाएगी सारी बच्चों, करना कुछ नहीं है, सेम प्रोडक्ट आपका यहाँ पर बनेगा, सोडियम का सॉल्ट NaCl, ये लीजिए, अब कुछ याद नहीं करना है, NaCl बन गया, NaCl सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, एसिड है, बेस एसिड के साथ, यानी कि मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक इन नेचर होते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, बेस एसिड में सॉल्ट और वाटर तो बनेगा, सॉल्ट बना, पीछे वाटर बना, और क्योंकि यहाँ पर बच्चों ये गैस है, ठीक, और ये NaCl का एक्वा सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट है। मैंने आपको बताया जब भी कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। ओके, अब इसको थोड़ा सा बच्चों बैलेंस करना है, तो किस तरीके से इसको बैलेंस करेंगे, देखिए बच्चों, देखिए सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 1 + 1 2, उधर भी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 + 1 3, ऑक्सीजन 3, ठीक, कार्बन क्या है यहाँ पर 1 है, और कार्बन उधर भी 1 है, तो बच्चों ये ऑलरेडी बैलेंस है मेरे ख्याल से, यस, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो इस तरीके से आपने देखा मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल के कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट ने किस तरीके से एसिड के साथ रिएक्शन किया। ठीक, और फील भी आ रहा होगा आपको कि सॉल्ट, वाटर और CO2 क्यों बन रहा है। ठीक, ये मैंने आपको सारा फील करा दिया। अब सुनो खास बात, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती बच्चों, ठीक है, इसका टेस्ट आपके सिलेबस में, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करते हैं, तो निकलने वाली जो गैस होगी उसको हम पास करेंगे लाइम वाटर में। किस में पास करेंगे हम इसको, लाइम वाटर में। ओके बच्चों, अब ध्यान से चेक करिए क्या करेंगे, जरा समझिए। देखिए सबसे पहले आप देखो, ये आपका लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी हम आपको रिएक्शन करके दिखाएंगे, टेंशन मत लो, एक हमारे पास अच्छी सी एक पिक है, उसको आपको दिखा के तब हम आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है गेम। जैसे ही आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा सॉलिड, जो कि व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, व्हाइट PPT होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है बच्चों, इसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, मिल्की, मिल्की दूधिया हो जाएगा, दूध कलर का हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड कलर का CaCO3 बनता है और वाटर बनता है। ठीक, तो याद रखिएगा जब भी लाइम वाटर में, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन। ठीक, लाइम वाटर में जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। याद रखिएगा मिल्की क्यों हो जाता है, ये व्हाइट PPT जो बनता है इसकी वजह से। ओके, व्हाइट PPT जो बनता है इसकी वजह से। व्हाइट PPT किसका बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। लेकिन अगर आप लगातार कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों पास करते रहोगे, किसमें, लाइम वाटर में, तो होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, होता क्या है बच्चों, यहां से जब आप लगातार कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करते रह रहे हो, तो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है आपका, ठीक, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, फर्दर रिएक्शन करता है किसके साथ, ध्यान से सुनो। देखो पहले ये बन गया, अब ये बन के तैयार हो गया। ठीक, अब आपके टेस्ट ट्यूब में क्या क्या अवेलेबल होगा, ये अवेलेबल होगा, यस सर, कैल्शियम कार्बोनेट, अभी सब बना के दिखाएंगे, टेंशन मत लो। वाटर तो है ही अवेलेबल, यस सर। अब ये बेचारा धीरे धीरे जा रहा है, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर से देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, तो ये जितना है वो रिएक्ट करके खत्म हो जाएगा। सोचो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब क्या क्या बचेगा टेस्ट ट्यूब में, एक तो ये बचेगा, एक ये बचेगा और एक ये बचेगा। जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देने लगोगे और ये लाइम वाटर आपका जब खत्म हो जाएगा, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वहां पे रिएक्ट करके पूरी तरह से खत्म हो गया है, तो अब आपके टेस्ट ट्यूब में क्या क्या है, ये है और CO2 आप ऊपर से और डाल रहे हो। ठीक, तो ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, H2 है और CO2 आप देते जा रहे हो। तो इस टाइम क्या होगा, जो कलर आपका मिल्की आया था, ये व्हाइट PPT की वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट PPT बना था, इसकी वजह से कलर कैसा आया था, मिल्की। अब मिल्की कलर चला जाएगा सर, यस, वापस से सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक्वा सॉल्यूशन। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक्वा सॉल्यूशन। ये सॉल्युबल होता है, ये कोई व्हाइट कलर का सॉलिड वॉलिड नहीं होता, ये सॉल्युबल होता है, ये पानी जैसा एक मतलब पानी जैसे कलर का एक सॉल्यूशन बना लेगा ट्रांसपेरेंट। ठीक, तो क्या हुआ, ध्यान से सुनिए, लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप पास करोगे, पहले तो कलर कैसा आएगा, मिल्की आएगा। किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट PPT बनता है।
ठीक, उसके बना के दिखाएंगे, टेंशन मत लो, बना के दिखाएंगे, हमारे पास एक पिक है, उसकी हेल्प से आपको बना के दिखाएंगे। उसके बाद यदि आप CO2 एक्सेस मात्रा में इसको देते रहे, ठीक, तो ये CaCO3 मौजूद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्योंकि ये तो अब खत्म हो गया, रिएक्शन कर चुका, रिएक्शन करेगा और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक्वा सॉल्यूशन बनाएगा। ऐसा नहीं समझ में आएगा, आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। तो टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आ जाओ बच्चों, ये हमारे पास एक पिक हमने पहले से रख रखी है। ये देखिए बच्चों, सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को लाइम वाटर नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं बच्चों लाइम वाटर कैसे बनता है। ये देखिए लाइम वाटर आपका कैसे बनता है बच्चों, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड तो आता होगा, नहीं आता, कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज है, यस सर, ऑक्साइड होता है O2-, 2+ से 2- कैंसिल, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, जिसको चूना भी बोलते हैं, चूना भी बोलते हैं, ठीक। सो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड लेते हैं बच्चों, और ये हमने चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ाया था, वाटर के साथ इसको वाटर में डालते हैं और बढ़िया से सॉल्यूशन बनाते हैं, तो बनता है आपका लाइम वाटर, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये लीजिए CaOH होल ट्वाइस एक्वा सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, और कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ, तो ये आपका बन गया लाइम वाटर। बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ा चुके थे। तो ये रहा आपका लाइम वाटर। खास बात क्या है, अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक। तो ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका लाइम वाटर, क्या है बच्चों, ये आपका लाइम वाटर है, ठीक। सो लाइम वाटर का फॉर्मूला हो गया CaOH होल ट्वाइस, जिसको नहीं बनाना आता है एक्वस, ठीक, जिसको नहीं बनाना आता है वो जरा बना ले मेरे साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेटा अगर फॉर्मूला नहीं बनाना आता है, और मैं आपको बनवा दूं, देखो कैल्शियम के ऊपर होता है 2+ चार्ज, यस सर, और हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH-, आज ही पढ़ाया है, इस चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक। 2 इधर जाएगा, 1 इधर आएगा, Ca के नीचे 1, OH के नीचे क्या हो जाएगा 2, 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा CaOH होल ट्वाइस, और क्योंकि पानी में सॉल्यूशन बना हुआ है, पानी अभी लिया था ना कैल्शियम ऑक्साइड के साथ पानी, तो इसलिए एक्वस लगा देंगे, ठीक। वाटर के साथ जब भी सॉल्यूशन बनता है, वाटर के साथ जब भी सॉल्यूशन बनता है एक्वस लगाते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। अब सुनो क्या करा हमने, हमने अभी थोड़ी देर के पहले मेटल के कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन कराया था, तो CO2 गैस निकली थी। उस CO2 को हम क्या करेंगे, उस CO2 गैस को बच्चों हम इसमें लाइम वाटर में पास करा देंगे, ठीक। तो चलिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराइए। जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराओगे, ठीक है बच्चों, क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, बनेगा मेटल का कार्बोनेट, यानी कि देख लो, सुन लो ध्यान से, जब भी लेफ्ट हैंड साइड में कार्बोनेट होगा, जैसे सोडियम कार्बोनेट था, हाइड्रोजन कार्बोनेट था, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी, याद है। और जब भी लेफ्ट हैंड साइड में कार्बोनेट, सुन लो, जब आपके पास लेफ्ट में रिएक्टेंट में कार्बोनेट था, चाहे चाहे सोडियम कार्बोनेट था, चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, तो CO2 गैस निकली थी प्रोडक्ट में। अभी क्या हो रहा है, रिएक्टेंट साइड में ही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो जब रिएक्टेंट साइड में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो क्या बनना चाहिए, कार्बोनेट बनना चाहिए। सुन लो भाई मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझो, देखो रटो मत, है ना, समझो। देखो बच्चों, अगर कार्बोनेट है, ठीक, तो कौन सी गैस निकलती थी, CO2। चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो कौन सी गैस निकलती थी, CO2, याद है। मेटल का कार्बोनेट, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती थी, यस सर। और अगर आप रिएक्टेंट साइड में अगर आपको कभी कार्बन डाइऑक्साइड दिख जाए, तो क्या मिलने की संभावना होगी, आपको कार्बोनेट बनेगा। किसका कार्बोनेट, ऑब्वियसली मेटल का कार्बोनेट, या तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। ये लीजिए, अब हाइड्रोजन कार्बोनेट तब बनता है जब CO2 के साथ साथ वाटर भी होता है, क्योंकि यहाँ पे H लगा है, H का सोर्स क्या होगा, वाटर, वाटर में ही तो हाइड्रोजन होता है, नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो अभी मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ पे आ जाओ, अभी मेरे को लेफ्ट हैंड साइड ओनली कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, हालांकि पानी है इसमें, मना नहीं कर रहे, ठीक, समझो जरा। बल्कि हम ऐसा लिख सकते हैं, पता है क्या, कि पानी होना चाहिए, CO2 एक्सेस में होना चाहिए। CO2 जब एक्सेस में होगा ना, तो आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, ठीक। मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में होना चाहिए, ऐसे समझ लो, ठीक। चलो यहाँ पे आ जाओ, अभी क्या बनेगा, अभी तो CO2 एक्सेस में नहीं है, ठीक है ना, अभी हम CO2 पास कर रहे हैं लाइम वाटर में, ठीक। ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी होता है कि निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है। आओ बनाओ प्रोडक्ट, क्या बनाओगे बताओ। मेटल का पहले तो कार्बोनेट बना दो, मेटल कौन है, कैल्शियम, कैल्शियम का कार्बोनेट बनाओ। चलो, कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है और कार्बोनेट होता है CO3 2-, ये लीजिए, +2 से -2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, CaCO3, ये लीजिए। तो यहाँ से बन गया क्या, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का एक्वस नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड व्हाइट PPT बनता है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, ये सॉलिड बन गया, व्हाइट कलर का सॉलिड बनता है ये, ठीक है, व्हाइट PPT भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक। अब देखो, ये देखिए, यही बना हुआ आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये लीजिए, CaCO3 बन के तैयार हो गया। चलो इसको बैलेंस करो, मेरे ख्याल से पहले से ही बैलेंस है क्या, 2 हाइड्रोजन, 2 + 2 4, ठीक। और अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे वाटर भी तो बनेगा, ठीक, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर भी बनेगा, ठीक है बच्चों।
सो यहाँ पे बन गया क्या आपका, साथ में वाटर बन गया लिक्विड फॉर्म में। ठीक, चलो अब बैलेंस करो उसको। 2 हाइड्रोजन, यहाँ से देखो 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन प्लस 2 4, ठीक है, 1 + 3 4, कार्बन 1, यहाँ पे देखिए कार्बन 1, कैल्शियम 1, Ca, ये C का मतलब कार्बन, Ca का मतलब कैल्शियम। ठीक है, मेरे ख्याल से बैलेंस है। ठीक है, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। ओके बच्चों, तो अभी आप यहाँ तक पहुँच गए हो। क्या लेके चले थे, लाइम वाटर। लाइम वाटर में क्या पास किया, यहाँ से भी देख लो आप फटाफट। ठीक, क्या लेके चले थे यहाँ, CaOH होल ट्वाइस, ये लीजिए, ये ट्रांसपेरेंट एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना यहाँ पर, यहाँ पर बन गया आपके पास क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 सॉलिड फॉर्म में, ये बन गया। ठीक, इसी की वजह से कलर कैसा हो जाता है, मिल्की। ठीक है, कलर कैसा हो जाता है, मिल्की। मिल्की कलर करने के लिए कौन जिम्मेदार है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो कि व्हाइट कलर का दूध जैसा सॉलिड सब्सटेंस बनता है, मिल्क जैसा सॉलिड सब्सटेंस बनता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर फिर से, अब हम यहाँ फिर से एक्सेस CO2 ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हम अगर पीछे से पास करते जाएं तब क्या होगा, फिर से सॉल्यूशन बन जाएगा कैसा, ट्रांसपेरेंट। ये लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिए, फिर से कैसा हो गया, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, कैसा हो गया, ये कौन से कलर से दिखेगा, येलो से दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट हो गया। अब ये ट्रांसपेरेंट फिर से क्यों हो गया, पहले जैसा क्यों हो गया, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, नहीं नहीं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन। अभी बना के दिखाते हैं, परेशान ना हो। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला कहाँ पे करें, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, क्या यहाँ पे बना के दिखा दूं, कंफ्यूज तो नहीं होगे। लो यहाँ पे मैं आपको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना के दिखा देता हूँ। Ca के ऊपर 2+ चार्ज होता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है HCO3-। ये लीजिए, 2 इधर जाएगा, 1 इधर आएगा। ये लीजिए, Ca के नीचे 1 और HCO3 के नीचे यहाँ पे ट्वाइस लग जाएगा। 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो CaHCO3 होल ट्वाइस। ये लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये होता है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, ट्रांसपेरेंट होता है पानी जैसा। ठीक, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट एक्वस सॉल्यूशन, ट्रांसपेरेंट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ CaHCO3 होल ट्वाइस, और एक्वस लिख दिया है, समझ जाना। ठीक, तो आइए इसकी रिएक्शन हम आपको करके दिखा देते हैं यहाँ पे नीचे। ठीक, इसकी आइए रिएक्शन करके दिखाते हैं, उसको बैलेंस करेंगे। चलो आ जाओ। ठीक, अब सुनो, क्या बताया मैंने आपको बताया कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था, पूरा लाइम वाटर जो था, वो रिएक्ट लगभग कर चुका। अब CO2 आप और डाल रहे हो, तो ये तो रहा नहीं, तो क्या रहा, CO2 रहा, गैस, उसको आप लगातार और डालते चले जा रहे हो। ठीक, और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट पहले से बना हुआ था सॉलिड फॉर्म में, और पानी तो है ही है, H2O, पानी तो है ही है। तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3 होल ट्वाइस। ठीक, एक्वस, नीचे बच्चों जगह नहीं है, एक्वस लिखा हुआ है, एक्वस लिखा हुआ है। ठीक, क्या ये बैलेंस है, चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन 2 कार्बन 2। ठीक, कार्बन एक यहाँ 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन 2 3 जा 6, ये वाला 2 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 3 जा 6, ऑक्सीजन 3 + 1 4 + 2 6। ठीक, हाँ, बहुत बढ़िया, ये तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, और इसी की वजह से कलर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। तो ये कैसा है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ट्रांसपेरेंट एक्वा सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में पास कर रहे हैं लेस अमाउंट में, तब रिएक्शन यहीं पे स्टॉप कर देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर बना के छोड़ देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का कलर मिल्की, ये सॉलिड होता है, इसी की वजह से सॉल्यूशन कैसा होता है, मिल्की। ठीक, अगर उसने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिए तो आपको रिएक्शन 2 स्टेप में करानी है। फर्स्ट स्टेप ऊपर रहा और सेकेंड स्टेप नीचे रहा, और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और सुनिए, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे किया जाता है, तो जवाब है ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट। दिस इज द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे टेस्ट करते हैं, लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दोगे, अगर कलर मिल्की आ गया या कोई गैस आपको किसी ने दे दी, कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है भैया बताओ, तो लाइम वाटर उनसे मांग लेना, उसमें उस गैस को फ्लो करवा देना। अगर कलर कैसा आ गया, मिल्की, तो समझ जाना कि कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है, यानी कि दी गई गैस क्या थी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। ओके बच्चों, सो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम चलते हैं आपके एनसीईआरटी के पीडीएफ पे, नोट कर लीजिए बच्चों। अब आ जाइए एनसीईआरटी के पीडीएफ पे, क्या हमने जो पढ़ाया वही सारी बातें किताब में लिखी हैं, आइए पढ़ते हैं बच्चों फटाफट। चलिए आ जाइए एनसीईआरटी के पीडीएफ पे, यहाँ पे आइए बच्चों। ठीक, ये देखिए, चलो, कह रहा हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। ठीक, ये एक सेटअप लिया हुआ है। कह रहा टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज A and B। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब को A बोलो, एक टेस्ट ट्यूब को B बोलो, क्यों, आइए देखते हैं। कह रहा है टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इन अ टेस्ट ट्यूब A। ठीक है, चलो टेस्ट ट्यूब A में क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट लिया, Na2CO3 लिया, ये देखिए,
और फिर क्या किया, एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब बी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, ये मेटल का कार्बोनेट है, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक। एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में भी HCl डाला, सेकंड में भी HCl डाला, क्या होगी आपको पता है, ये बेस है, ये एसिड है, ये बेस है, एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट वाटर बनेगा, ठीक। ये रहा सॉल्ट, ये रहा वाटर, सॉल्ट वाटर, प्रोडक्ट आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता है, मैंने CO2 को बीच में लिख दिया था, वाटर को लास्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। सो NaCl सॉल्ट और वाटर बना आपका, और साथ में निकलेगी, क्योंकि यहाँ कार्बोनेट है, यहाँ कार्बोनेट है, यहाँ हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक। तो वही आपसे पूछ रहा है, वो कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो भाई, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से कोई गैस निकल रही है, ये देखिए बच्चों, यहाँ से ये जो पाइप लगा हुआ है डिलीवरी ट्यूब, यहाँ से कोई गैस निकल रही है, और उस गैस को हम कहाँ पास कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, और वो निकलने वाली गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कैसे पता किया, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन कैसा हो गया होगा, मिल्की हो गया होगा, ठीक। इसका मतलब निकलने वाली गैस क्या है, CO2 है। यही पूछ रहा है, आपने क्या देखा, मैंने आपको बता दिया, कह रहा पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच गैसेस थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में पास करो और अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करो। ऑब्जर्वेशन क्या है, मैंने आपको बता दिया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, मिल्की, क्योंकि उसमें सॉलिड कलर का, सॉलिड व्हाइट क्या बनने लगेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनने लगेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। कह रहा ऑन पासिंग, अब देखो ये रिएक्शन है, ये मैंने आपको पढ़ाई थी, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर, ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, उसमें CO2 पास करा, कैल्शियम कार्बोनेट बना और H2O, और ये क्या है, व्हाइट कलर का PPT है, इसी की वजह से कलर मिल्की हो जाता है, किसका, लाइम वाटर का, लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है। धीरे धीरे लाइम वाटर खत्म हो जाएगा, और अगर आप लाइम वाटर का इफेक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और अगर आप नहीं CO2 लगातार डालते रहे, ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन होगी, ये देखिए जो मैंने आपको भी दिखाई थी, ठीक। CO2 कैल्शियम कार्बोनेट जो बना था, वाटर के प्रेजेंस में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा, वापस से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट में एक बात इन्होंने लिखी हुई, कह रहे हैं मेटल के कार्बोनेट या मेटल के और स्लैश लगा हुआ है, मतलब और मेटल का कार्बोनेट हो या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। आइए यहाँ पे बच्चों कुछ बातें पढ़ लेते हैं, आपको अपनी किताब में टिक लगा लेना है। देखिए कह रहा है लाइम स्टोन, चौक एंड मार्बल आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। जो लाइम स्टोन होता है, लाइम स्टोन एक तरीके का स्टोन होता है, पत्थर होता है एक तरीके का, ठीक है। उसमें लाइम स्टोन में आपको मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक। चौक में मिल जाएगा आपको CaCO3, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मार्बल में आपको मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और सुन लो कहाँ मिलेगा, एग शेल्स में मिल जाएगा, कहाँ, एग शेल्स में, ये भी नोट लगा लीजिएगा कॉपी में, ठीक। एग शेल्स में भी आपको मिल जाएगा क्या, CaCO3, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कह रहा है कोई भी मेटल का कार्बोनेट ले लो या कोई भी मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, ये एसिड के साथ, किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको यही प्रोडक्ट मिलेंगे, क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मेटल का सॉल्ट मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहता हूं, इसको एंड करते करते बच्चों यहाँ पे आ जाओ। देखो आज की क्लास में हमने आपको बताया था, क्या हमने आपको बताया था कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, याद है। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, यस सर, एसिडिक होते हैं, यस सर, एसिडिक होते हैं। अब आप ध्यान दो बच्चों, यहाँ आपको कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड दिख रहा है, यस सर, कार्बन, कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, भैया कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, इतना तो पता होगा। सुन लीजिए, कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक। तो कार्बन का ऑक्साइड क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा है, एसिडिक। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, एसिडिक, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का ऑक्साइड है, कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक। तो बच्चों ये हो गया एसिड, यहाँ पे एसिड जैसा बिहेव कर रहा होगा, सोचो सोचो सोचो। और ये कैसा बिहेव कर रहा है, इसके पास OH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कौन कौन से आयन से मिलकर बना है, Ca2+ OH-, तो इसके पास हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है बच्चों। इसलिए जिसके पास हाइड्रोक्साइड होता है वो बेस होता है, यानी कि इसका नेचर कैसा है, बेसिक। ये बेसिक है, ये एसिडिक है, लो एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। बताया था आपको, एसिड बेस रिएक्शन जब भी होती है सॉल्ट वाटर आपका बनेगा। तो चेक कर लीजिए, ये रहा आपका सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट PPT सॉल्ट है, मेटल का सॉल्ट बन गया, चेक कर लीजिए, कैल्शियम का सॉल्ट बन गया। और कार्बोनेट सॉल्ट क्यों बना, मैंने आपको बताया, अगर यहां से कार्बन डाइऑक्साइड लगाओगे तो क्या बनेगा, मेटल का कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कार्बोनेट, ये लीजिए। और साथ में क्या बन गया, वाटर। यही पढ़ाया था कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देगा, सॉल्ट। ये रहा भैया सॉल्ट और प्लस वाटर, ये लीजिए, जो बातें बताई थी सारी सही हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ है। और कुछ बताने वाला, नीचे देखते हैं, और कुछ बताने वाला, हाँ यहाँ पे भी आप फील ले सकते हो एक तरीके का, नीचे वाली रिएक्शन में भी आप फील ले सकते हो जो बातें मैंने आपको बताई हैं, देख लीजिए बच्चों, ठीक। ये देखिए, ये मेटल का क्या है, ये मेटल का क्या है, ये मेटल का क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मेटल का कार्बोनेट है, बेसिक इन नेचर हो जाएगा, ठीक। और ये देखिए नॉन मेटल का ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एसिडिक इन नेचर हो जाएगा, ये लीजिए। तो एसिड बेस रिएक्शन फिर से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और फिर से आपको सॉल्ट मिलेगा, लो फिर से सॉल्ट मिल गया।
और वाटर मिल गया साथ में, और वाटर इतना ज़्यादा मिला इस बार, वाटर मिला होगा पक्का, तभी तक का सॉल्यूशन बना है। ठीक, बैलेंस वैलेंस करने के लिए ऐसे लिखते हैं, वाटर भी बना होगा, वाटर पहले से प्रेजेंट था, टेंशन मतलब यार। सॉल्ट बन गया मेटल का, लेकिन कौन सा सॉल्ट बना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया इस बार। ठीक है, जस्ट आपको मैंने बता दिया ये सब बातें, अब आपको जो पसंद हो उसमें से याद कर लीजिए, मैंने सारी बातें आपको बता दी। ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ यहाँ पे बताने लायक है क्या? नहीं, सेटअप जो है बच्चों अच्छी तरीके से इसका डायग्राम वगैरह, लेवलिंग वगैरह, क्या क्या बातें इन्होंने लगाई हुई हैं, बताई हुई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसको आप लोग इसकी लेवलिंग वगैरह कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या क्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।